डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज से दूसरी कहानी, दूसरी स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का कथासार यानी समरी हिंदी में जानेंगे। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का मतलब होता है ज्योतिषी का दिन। एस्ट्रोलॉजर मीन्स ज्योतिषी, ज्योतिषी का दिन, एक ज्योतिषी का दिन। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो भाग्य से ज्योतिषी बन गया। वास्तव में उसे ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं था, कुछ भी नहीं जानता था ज्योतिष के विषय में। रोज की भांति ज्योतिषी अपना थैला खोला और अपने व्यवसाय से संबंधित सामान जैसे 1 दर्जन कौड़ियाँ, रहस्यमयी आकृतियों वाला एक वर्गाकार कपड़े का टुकड़ा, नोटबुक आदि फैला दिया। उसका मस्तिष्क पवित्र भस्म और रोली से जगमगाता रहता था। उसकी आंखों में एक विचित्र तेज दिखाई देता था, विचित्र चमक दिखाई देती थी। उसकी आंखें चमकती थी। उसके मस्तक व गालों पर छाए हुए गुलमुच्छे और इन मस्तक और गालों पर छाए हुए गुलमुच्छों के बीच जो उसकी आंखें थी वो बहुत अधिक आकर्षक एवं शक्तिशाली प्रतीत होती थी। उसे और शक्तिशाली बना देती थी। अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वह अपने सिर के चारों ओर एक भगवा कलर का पगड़ी बांधता था, साफा बांधता था, पगड़ी बांधता था। उसके ग्राहक उसकी ओर इस प्रकार आकर्षित होते थे जैसे मधुमक्खियां दहलिया के पौधों की तरफ आकर्षित होती हैं। ये ज्योतिषी का रूप रंग और उसकी बनावट पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स क्या है ज्योतिषी के। जब क्वेश्चन आंसर बात करेंगे तो बताएंगे। वह जो है सड़क के किनारे एक इमली की वृक्ष की शाखाओं के नीचे बैठता था। सुबह से लेकर रात तक इस सड़क पर भीड़ भरी रहती थी। विभिन्न प्रकार के व्यापारियों से सड़क हमेशा व्यस्त दिखाई देती थी। सड़क हमेशा भरी रहती थी। सस्ते कपड़े का नीलाम करता और भुनी हुई मूंगफली का विक्रेता पूरे दिन लोगों को आकर्षित किया करता था। अपनी सोच से, अपनी आवाज से सबको आकर्षित करता था। ज्योतिषी दूसरे दुकानों की रोशनी से काम चलाता था। वो खुद की रोशनी की व्यवस्था नहीं किया था। वह नक्षत्रों के बारे में उतना ही अनजान था जितना कि उसके भोले भाले ग्राहक हुआ करते थे। फिर भी उनकी बातें जो वह बोलता था वो सबको आश्चर्यचकित कर देती थी। और यह सब उसके निरीक्षण, अभ्यास तथा चालाकीपूर्ण अनुमान का परिणाम था। उसके चालाकीपूर्ण अनुमान के कारण था। वह प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 पाई लेता था। बहुत चालाक था ज्योतिषी। बता दिया गया कि वह ज्योतिषी था नहीं, वास्तव में परिस्थितियों ने उसे ज्योतिषी बना दिया। वह प्रत्येक प्रश्न का 3 पाई लेता था तथा तब तक अपना मुंह नहीं खोलता था जब तक कि उसके ग्राहक, उसके सामने वाले कम से कम 10 मिनट न बोल लें। इन 10 मिनट बोलने के बाद, इस 10 मिनट बोलने के बाद उसे दर्जनों उत्तरों एवं सलाहों के लिए
मसाला मिल जाता था, मटेरियल्स मिल जाते थे। उस दिन मूंगफली वाले ने अपनी रोशनी बुता दी तथा घर जाने के लिए उठ बैठा। ज्योतिषी भी अपना सामान लपेटकर थैले में भर रहा था कि उसने अपने सामने एक व्यक्ति को खड़ा हुआ देखा। संभावित ग्राहक का अनुमान लगाकर वह बोला कि तुम बहुत परेशान दिखाई देते हो। यदि तुम मेरे पास बैठो और मुझसे बातें करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। ग्राहक उसकी बातों को सुन करके अनसुना करता है, कुछ बड़बड़ाते हुए, लेकिन ज्योतिषी पुनः अपनी बात को दोबारा जोर देकर कहता है कि आओ मेरे पास बैठो, कुछ बातें करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस पर सामने वाला था, उसने अपनी हथेली ले आकर के सीधे लगा दिया, यहां तक लो, लेकर के देखो, तुम अपने को ज्योतिषी कहते हो। अब ज्योतिषी वहीं अपनी घिसी पीटी बातें शुरू किया। तुम्हारा ऐसा स्वभाव है। तुरंत ग्राहक ने उसे रोक दिया और कहा चुप रहो, कुछ काम की बातें बताओ। ज्योतिषी प्रति प्रश्न 3 पाई लेने की बात करता है। काफी दोनों में सौदेबाजी होती है और सौदेबाजी के बाद राजी हो जाते हैं दोनों और कहा कि क्या तुम मुझे 8 आना दोगे। ग्राहक कहा ठीक है, परंतु यदि तुम गलत हुए तो मुझे 2 गुना वापस करना होगा। थोड़ी सी और सौदेबाजी होती है और उसके बाद समझौता स्वीकार कर लिया गया। ज्योतिषी आकाश की तरफ आंख बंद करके देखता है, मानो वह ईश्वर से बात कर रहा हो, परिस्थितियों को जानने का प्रयास करता है। ईश्वर की तरफ प्रार्थना शुरू किया और इधर ग्राहक ने एक चुरूक सुलगा लिया। दिया सलाई की रोशनी में ज्योतिषी ने ग्राहक का चेहरा देखा और ग्राहक का चेहरा देखते ही ज्योतिषी बेचैन हो जाता है। ज्योतिषी बेचैनी के बाद बोलता है कि आज मुझे काफ़ी देर हो गई है, आज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ग्राहक का नहीं, चुनौती होती है, तुमने कहा, स्वीकार किया, तो चुनौती है। इस पर जो है ज्योतिषी का कंठ सूख जाता है। सूखते हुए कंठ से ज्योतिषी फिर वहीं घिसी पीटी बात करता है। एक औरत इतना ही बोलता है, तब तक ग्राहक बोला रुक जाओ, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे ये सब नहीं जानना है, मुझे इन सारी बातों से तुम्हारे मतलब नहीं है। बस तुम्हें बताओ कि क्या मैं अपनी वर्तमान खोज में सफल हो पाऊंगा या नहीं। ध्यान देना बच्चों। ग्राहक बोला, ज्योतिषी से पूछा कि तुम मुझे बस इतना बता दो कि मैं अपने वर्तमान खोज में सफल हो पाऊंगा या नहीं, इसका उत्तर दो और तुम जाओ अपने रास्ते। अब ज्योतिषी पुनः कुछ मंत्र बड़बड़ाता है, मन ही मन जानकार होने का नाटक करता है और बड़बड़ाने के बाद कहा, तुम्हें मरा हुआ जानकर छोड़ दिया गया था। अरे इतनी बात सुनते हुए तो ग्राहक, अरे मुझे आगे बताओ क्या हुआ था। तो ज्योतिषी बोला, एक बार कभी तुम में से चाकू पार हो गया था। कहा गया, अरे क्या आदमी हो तुम। ग्राहक ने छाती पर अपनी छाती को खोला और छाती पर घाव का निशान दिखाया। पुनः ज्योतिषी आगे बताता है कि तुम्हें कुएं में फेंक दिया गया था, तुम्हें मरा हुआ जानकर छोड़ दिया गया था। ग्राहक ने कहा कि बिल्कुल सही, अगर वहीं से गुजरने वाला
कुएं में झांक कर न देखा होता तो मैं मर गया होता। अब तुम यह बताओ कि मैं उसे पकड़ पाऊंगा या नहीं। मैं उसे कब पकड़ पाऊंगा या नहीं? तुरंत ज्योतिषी कहा कि अब अगली दुनिया में। अगली दुनिया का मतलब वो इस दुनिया में नहीं है, तुम उसको अगली दुनिया में पकड़ पाओगे। यह और इसी के साथ वह यह भी बताया कि वह 4 माह पहले मर गया। इसके साथ ही ज्योतिषी ने उसका नाम भी लेकर उसे कहा, अरे गुरुनायक। तब कस्टमर जो है, जो ग्राहक है, वो कहता, अरे तुम मेरा नाम भी जानते हो? तो ज्योतिषी ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूं। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। यहां से तुम्हारा गांव उत्तर की ओर 2 दिन की यात्रा पर पड़ता है। ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हाँ, ज्योतिषी ने कहा कि जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो। यहां से तुम्हारा गांव उत्तर की तरफ 2 दिन की यात्रा पर पड़ता है। अगली गाड़ी को पकड़कर चले जाओ। यदि तुम घर से बाहर निकले तो मैं तुम्हारे लिए एक और बड़ा संकट, एक और बड़ा खतरा देख रहा हूं। ज्योतिषी ने यह भी बताया कि जिसकी तलाश में तुम आए थे वह एक ट्रक के नीचे कुचलकर मर गया। इससे ग्राहक को थोड़ा संतोष मिलता है। ग्राहक एक मुट्ठी भर सिक्के ज्योतिषी को देकर चला गया। आधी रात को जब ज्योतिषी घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दरवाजे पर उसका प्रतीक्षा कर रही थी। उसने सारा पैसा अपनी पत्नी को दे दिया। वह पैसे को गिनती है और गिन कर बताई कि 12:30 आने हैं। कल मैं गुड़ और नारियल खरीदूंगी। रात्रि के भोजन के साथ उसने अपनी पत्नी को बताया कि आज उसका बोझ उतर गया। वह आज तक ये सोचता था कि उसके हाथों एक आदमी का खून हो गया था, लेकिन वह जिंदा है। पत्नी ने कहा, तुमने जान से मारने की कोशिश की थी? हाँ, अपने ही गांव में जब मैं एक बेवकूफ़ युवक था। ज्योतिषी बताता है कि जब मैं एक बेवकूफ़ युवक था, उस समय एक दिन हमने शराब पी, जुआ खेले और बुरी तरह से झगड़ा किया। शेष घटनाएं, चाकू मार दिया, कुएं में फेंक दिया, ये बातें आप सुन चुके हैं। और कहा, खैर अब सोने का समय हो गया है। और इतना कह कर के वह सो गया। बच्चों, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।